बच्चे ने घर आकर एक बार फिर अपनी माँ से मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर घूमता रहा। सुबह उठकर मैंने बच्चे के टीचर को कॉल किया कि मंडी टाइम में हर हालत में मंडी पहुंचे, और वो मान गए। सुबह हुई, बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा अपने घर से सीधा अपनी नन्ही सी दुकान का इंतजाम करने लगा। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को भी कहा कि बहन जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका बेटा स्कूल देर से क्यों आता है। फौरन मेरे साथ यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की खैर नहीं होगी। उसी समय मंडी में लड़के का टीचर भी आ गया। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर अपनी अपनी पोजीशन बना लिए और लड़के को छुप छुप कर देखने लगे कि लड़का क्या क्या कर रहा है। आज भी उसे बहुत से लोगों की डांट खानी पड़ी और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नजर उसकी माँ पर पड़ी। क्या देखता हूँ कि वह बहुत दर्द भरी शीशियां लेकर लगातार रो रही थी, और मैंने फौरन उस टीचर की तरफ देखा तो वह शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी मासूम पर जुल्म किया हो और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर चिट्ठियां लेता हुआ स्कूल की तरफ चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले जाओ। बच्चे ने उस सूट को लेकर अपने स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा लेट हो चुका था। वह सीधा टीचर के पास पहुंचा और मार खाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। टीचर उसे मारने के लिए कुर्सी से उठा, लेकिन इस बार फौरन बच्चे को गले लगा लिया और इस कदर रोया कि मैं भी अपने आंसू को रोक न सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को भी चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह सूट जो तुम्हारे बैग में है वह किसका है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। कोई उसके पास शरीर को पूरी तरह से ढकने वाला सूट नहीं है और मेरी माँ के पास सूट खरीदने के पैसे भी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए यह सूट खरीदा। तो यह सूट ले जाकर अपनी माँ को दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। उसके जवाब ने मेरे और उस टीचर के पैरों के नीचे जमीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, छुट्टी के बाद दर्जी से सिलाने के लिए दूंगा। रोजाना स्कूल के बाद थोड़ा काम करके थोड़े थोड़े पैसे दर्जी के पास जमा किए हुए हैं। टीचर और मैं सोचकर रोए जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्योहारों की खुशियों में शामिल होने के लिए तरसते रहेंगे। आखिर कब तक? क्या ऊपर वाले की नजर में इन जैसे गरीब का कोई हक नहीं है? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकाल कर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद नहीं कर सकते? आप भी एक बार जरूर सोचिएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि अगर आसपास में ऐसा कोई परिवार है, कोई बेसहारा है, तो उसकी मदद किया जा सके। धन्यवाद।